गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए हम सीखेंगे अब कि भी हमारे जो इसमें इंट्राडे बेस के स्टॉक है उसमें हम कौन सा स्टॉक ट्रेडेबल था हमारे लिए और कौन सा स्टॉक हम हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं था। स्टॉक के भी हमारे कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी स्टॉक हमारे 920 के बाद आता है उस स्टॉक को हम ट्रेड करेंगे। 920 के बाद देखना स्टार्ट करेंगे और 11 या 11:30 तक हम ट्रेड करेंगे। हमारे एओसी में हमें दो फीचर हैं जो इसमें हम इंट्राडे बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। एक तो है हमारा ये पावर स्टॉक, एक ये है हमारा पावर स्टॉक और एक ये ट्रिपल एसआर। ये दो फीचर हैं जिसमें हम इंट्राडे बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। पावर स्टॉक में देखते हैं आज कौन कौन से स्टॉक आए थे और किस में हम ट्रेड कर सकते थे। क्या पावर स्टॉक में देखते हैं कौन से स्टॉक आए थे और कौन सा हमारे लिए ट्रेडेबल स्टॉक था और कौन सा ट्रेडेबल नहीं था। पावर स्टॉक में आया है सबसे पहले बायोकॉन, 936 पे आया है। 920 के बाद जो स्टॉक आते हैं उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। एक आया पतंजलि, पतंजलि आया 11:48 AM पे आया है और एक 11:22 पे आया है। ये पहले वाला देखते हैं, वो 11 बजे के बाद का है। टीसीएस आया है बाद, वो 1 बजे के आसपास आया है। और पहले बायोकॉन देखते हैं बायोकॉन ट्रेडेबल था या नहीं था। बायोकॉन का डाटा देखें तो रेजिस्टेंस भी एसएफटी हुआ है, 924 की शिफ्टिंग है और सपोर्ट भी एसएफटी हुआ, 928 की शिफ्टिंग है। दोनों शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है और ये आया हमारा रेजिस्टेंस पे और दोनों शिफ्टिंग हमारी बेरिश है इसमें। और ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 70% बेरिश है। इस स्टॉक को हम, ये स्टॉक बिल्कुल मतलब इसका डाटा हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि दोनों शिफ्टिंग हमारे फेवर में है। बेरिश शिफ्टिंग हुई है दोनों साइड और ओवरऑल डाटा देखें तो 70% हमारा ये भी हमारे फेवर में है। रजिस्टेंस पे ही खड़ा है, इस स्टॉक को हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इसमें आगे क्या हुआ, क्योंकि डाटा तो हमारे फेवर में है। इसका वीकनेस आ गई रजिस्टेंस की, 63% है ये। इस स्टॉक में हमारा जैसे 5 पॉइंट का हमारा टारगेट है, 5 पॉइंट का टारगेट है तो उसका हाफ वे मतलब 2.5 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा और 5 पॉइंट का हमारा टारगेट है। 5 पॉइंट का टारगेट है, 2.5 पॉइंट का एसएल है। जब डाटा ये हमारा ट्रिप पावर स्टॉक में आया तब हम इसको ट्रेड कर सकते थे। बाद में इसका डाटा थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्योंकि ओआई चेंज जो आज का राइटर है वही ऊपर भाग रहा है। तो अपना एसएल और टारगेट लगा के रखेंगे। इसमें हमारा या तो एसएल आएगा 5 पॉइंट का या फिर 2.5 पॉइंट का एसएल जाएगा हमारा। ये स्टॉक हम ट्रेडेबल था हमारे लिए, हम कर सकते थे क्योंकि हमारा ओवरऑल ट्रेंड भी हमारे फेवर में था और इसका हम देखें तो हमारी शिफ्टिंग भी हमारे फेवर में थी। पावर स्टॉक में और कौन सा आया था, पतंजलि। पतंजलि और देखते हैं स्टॉक रेजिस्टेंस पे आया है ये, पतंजलि। पतंजलि का दूसरा ओपन करके देखते हैं, 11:22 वाला। ये ओपन हो गया, ये क्यों नहीं ओपन हो रहा था। पावर स्टॉक में ये वाला ओपन करके देखते हैं, ये हो गया ओपन। पतंजलि आया है, कितने बजे आया है, 11:48 पे आया है। रेजिस्टेंस पे आया है, रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग भी इसकी भी बेरिश है। एसएफटी हुआ रेजिस्टेंस 560 से 550 पे और सपोर्ट की भी शिफ्टिंग हुई। ओवरऑल ट्रेंड भी हमारे फेवर में है। अगर आज का राइटर यहाँ पे इंटरडे राइटर 55%, अगर ये देख लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज 55%, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, ये डिक्रीज कर रहा है। इस स्टॉक को हम कर सकते हैं क्योंकि जो ओआई की वीकनेस दिख रही है वो भी डिक्रीज कर रहा है और ओआई चेंज भी डिक्रीजिंग है परसेंटेज, क्योंकि जो इसके लो थे वो ब्रेक कर दिए इसने। कर सकते हैं पतंजलि को भी हम ट्रेड, शिफ्टिंग भी हमारे फेवर में है, ओवरऑल ट्रेंड भी हमारे फेवर में है। अगर आज का राइटर यहाँ वीकनेस इंक्रीज करता है तो हम अपना इसमें हमारा एसएल होगा, इसमें हमारा इसमें भी हमारा 5 पॉइंट का एसएल है, नहीं सॉरी 5 पॉइंट का टारगेट है और 2.5 पॉइंट का एसएल है।
ये स्टॉक भी हमारे लिए ट्रेडेबल है स्टॉक, क्योंकि इसका ओवरऑल ट्रेंड भी हमारे फेवर में। पावर स्टॉक में हमारे दो स्टॉक आए, दोनों स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल थे। अब चलते हैं ट्रिपल एस आर में। ट्रिपल एस आर में आया है 910, हिंदुस्तान लीवर 916 पे है, टोरेंट पावर है 921 पे। फिर सेंसेक्स आया, सेंसेक्स के फिनटेक ऑयल, फिर सेंसेक्स एक्स। टोरेंट पावर को देखते हैं, ये आया 921 पे, सपोर्ट पे आया है ये। सपोर्ट की अभी शिफ्टिंग, करंट शिफ्टिंग हुई है 920 पे शिफ्टिंग हुई है। सपोर्ट के एक बार चेक कर लेते हैं, ये वॉल्यूम यहाँ से शिफ्टिंग की है या ये रेंज के कारण शिफ्टिंग बैरिस दिखा रहा है, एक बार ये चेक करेंगे। एक बार वॉल्यूम हमारा था 100% था, यहाँ पे वॉल्यूम की एक्चुअल शिफ्टिंग हुई है, ये वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है, एक्चुअल शिफ्टिंग हुई है सपोर्ट की हमारे यहाँ पे। ये दिखा रहा है ना SFT 1300 से 1280 पे, ये एक्चुअल शिफ्टिंग हुई है, वॉल्यूम शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे पर राइटिंग नहीं है, इस स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। बुलिश तो है, 66% है, पर इस स्टॉक में हम देखें तो वॉल्यूम बहुत जीरो है। इस स्टॉक में दुकानें नहीं खुली अभी, वॉल्यूम जीरो है बहुत सारा, अवॉइड करेंगे। और जहाँ सब नीचे भी, ऊपर नीचे कहीं राइटिंग ही नहीं है इसमें, ये देखेंगे ना हम तो नीचे राइटर ही नहीं है, वॉल्यूम भी जीरो है और दुकानें भी नहीं खुली। इस स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे स्टॉक में ट्रेड। कौन सा, ये टोरेंट पावर, क्योंकि जिस स्टॉक में वॉल्यूम जीरो होता है ना, उसको अवॉइड करेंगे हम स्टॉक को। अब इसमें आया है, ये देखते हैं एक बार, सपोर्ट पे आया है। सपोर्ट की शिफ्टिंग बुलिश है, पर जहां पे हमारा सपोर्ट है उसके नीचे वॉल्यूम है बैठा अभी, 70% बुलिश है स्टॉक। तो एक बार ये चेक कर लेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज है अभी। तो अभी हम इस स्टॉक को ट्रेड नहीं कर सकते जब तक ये रेजिस्टेंस का वॉल्यूम 180 पे है ना, 1080, 1080 पे, क्योंकि सपोर्ट हमारे 1100, सपोर्ट के नीचे वॉल्यूम है। यहाँ पे लिखा भी हुआ रेजिस्टेंस 1080 और सपोर्ट 1100, सपोर्ट के नीचे रेजिस्टेंस है, इसको अवॉइड करेंगे। अगर डाटा थोड़े बहुत देर में सेटल होता है तो देख लेंगे, तो नहीं तो इस स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। ये देखो रेजिस्टेंस, सपोर्ट के नीचे सब रेजिस्टेंस बन रहा है अभी इसमें, नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा स्टॉक। टारगेट भी दे देगा तब भी हम इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि जहाँ हमारा सपोर्ट बैठा उसके नीचे ही वॉल्यूम बैठा था 100%, तो इसको अवॉइड करेंगे। इस तरह के डाटा, अगर स्टॉक का इस तरह का डाटा हो तो उसको अवॉइड करेंगे। बहुत सारे स्टॉक आते हैं, किसी और को देख लेंगे हम। ऑयल आया 1121 पे, ऑयल को देखते हैं एक बार। ऑयल भी सपोर्ट पे आया, पर सपोर्ट के नीचे इसका वीकनेस इंक्रीज है, देख लेंगे इंक्रीज है डिक्रीज है। OI चेंज डिक्रीज कर रहा है और OI भी डिक्रीज होके अभी स्टेबल सा है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। अगर ये परसेंटेज खत्म हो जाते हैं तो कर सकते हैं, अगर ये परसेंटेज ऐसे ही रहते हैं तो इसको नहीं करेंगे स्टॉक को। परसेंटेज डाउन होते हैं तो हमारे लिए ट्रेडेबल है, अगर ये वीकनेस ऐसे ही रहता है तो उसको नहीं करेंगे स्टॉक को हम। ओवरऑल ट्रेंड भी हमारे अपोजिट है, 80% बेरिश है। देखते हैं आगे वीकनेस खत्म हो जाता है तो हम कर सकते थे क्या इसको। नहीं हटा वीकनेस, शिफ्टिंग करती, सपोर्ट पे ही खड़ा है ये अभी भी। जब तक ये प्रेशर वीकनेस रहेगी ये कहीं नहीं जाएगा स्टॉक, और जब तक ये वीकनेस हम कर भी नहीं सकते इस स्टॉक को, यहाँ से सपोर्ट से गया भी नहीं, वहीं पे टाइम पास करा भी। जब तक ये वीकनेस है नहीं लेंगे हम इस स्टॉक को। ट्रिपल SR में रजिस्टेंस साइड के चेक करते हैं। अब यहाँ पे एक सेंसेक्स आया, मदरसन आया है, इसको और चेक कर लेते हैं एक बार। ये 100% बेरिश है स्टॉक, सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई है 923 पे, पर अब हो गया टाइम, हो गया 1027। कर सकते हैं सपोर्ट, जो उसका शिफ्टिंग का काम था वो हो चुका है, इसको हम कर सकते हैं सपोर्ट से
ट्रेंड तो हमारे फेवर में नहीं है, पर हम कम क्वांटिटी के साथ करेंगे इसको, क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट के नीचे कोई वीकनेस अभी है नहीं। शिफ्टिंग को भी 1 घंटा हो गया है, 1 आवर से ज़्यादा का टाइम हो गया शिफ्टिंग को भी। शिफ्टिंग जो बेरी शिफ्टिंग हुई थी दोनों साइड ने, उसमें अपना काम कर दिया होगा। 1 आवर हो गया शिफ्टिंग को। कम क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, क्वांटिटी कम रखेंगे। अगर वीकनेस आता है तो अपना एसएल रखेंगे। इसमें 1 रुपये का हमारा एस टारगेट है, तो 50.50 का हमारा एसएल रहेगा। करंट शिफ्टिंग होगी तो हम अवॉइड करेंगे शिफ्टिंग को काफ़ी, क्योंकि शिफ्टिंग को 1 आवर हो गया शिफ्टिंग हुए। 9:23 की शिफ्टिंग थी। अब रेजिस्टेंस के देखते हैं। रेजिस्टेंस पे आया क्रूड ऑयल, सेंसेक्स, बायोकॉन। बायोकॉन देखते 9:25 पे आया है। बायोकॉन रेजिस्टेंस पे आया। बायोकॉन में हमें अवॉइड करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 400 के रेजिस्टेंस पे आया, पर रेजिस्टेंस का ओआई चेंज जो आज का राइटर है वो 405 पे बैठा, और 75 यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है उसका। ये हमें 405 के रेजिस्टेंस में मिलता है, तो वहां से कर सकते हैं, क्योंकि 405 पे देखे ना तो सपोर्ट का भी 89% ओआई चेंज है, और रेजिस्टेंस का भी 100% है। 400 के रेजिस्टेंस से स्टॉक को अवॉइड करेंगे। अब रेजिस्टेंस की वीकनेस तो सारी खत्म होगी, सपोर्ट की अब कर सकते हैं इसको, क्योंकि सपोर्ट की जो वीकनेस थी सपोर्ट की भी खत्म हो गई है, और रेजिस्टेंस की भी खत्म हो चुकी है, और 70% हमारे फेवर में है। अब कर सकते हैं स्टॉक को। तब आया था तब ट्रेडेबल नहीं था, क्योंकि डाटा रेजिस्टेंस का ओआई चेंज भी 405 पे बैठा था, और सपोर्ट की भी वीकनेस थी 405 पे। अब इसका डाटा सेट हुआ, अब इसको हम कर सकते हैं। आईओसी देखते हैं एक बार, ट्रेडेबल था या नहीं था। रेजिस्टेंस भी आया, पर ये 94% है वीकनेस इसकी, ये डाउन रहती है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। 166 के रेजिस्टेंस से करेंगे हम इसको। ये वीकनेस है रहती है, तो अगर वीकनेस ख़त्म हो जाती है तो 165 के रेजिस्टेंस से कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट पर शिफ्टिंग रेजिस्टेंस की करंट शिफ्टिंग हुई है। ऐसा भी हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस, सॉरी। अब रेजिस्टेंस से सेल कर रहे हैं इसको, क्योंकि शिफ्टिंग बुलिश है। सपोर्ट की शिफ्टिंग तो 919 की है, पर रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग अभी करंट शिफ्टिंग हुई है, 926 पे आया है ये, और 921 की शिफ्टिंग है। थोड़ा सा रुकेंगे अभी, क्योंकि मॉर्निंग का डाटा है, वेट करेंगे। थोड़ा डाटा बनता है तो कर सकते हैं। अभी जो डाटा है अभी थोड़ा सा अभी अवॉइड करेंगे इसको। अभी जो डाटा 166 का रेजिस्टेंस से मिलेगा तो कर सकते हैं। अगर ये वीकनेस ख़त्म हो जाती है तो कर भी सकते हैं, नहीं तो जब तक ये वीकनेस है तब तक हम इसको अवॉइड करेंगे इस स्टॉक को। बायोकॉन देख लिया। आईआरएफसी देखते हैं एक बार। 937 पे आया आईआरएफसी। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस अभी ये आया 936 पे, करंट शिफ्टिंग हुई है 931 पे, और ओवरऑल देखें तो 74% बुलिश है। दोनों करंट शिफ्टिंग हुई है। 926 की शिफ्टिंग है। ओवरऑल ट्रेंड भी हमारे अपोजिट है इस स्टॉक का, पर रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ वीकनेस अभी है नहीं, पर 62% है। अगर इंक्रीज होता है, इस पर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। देखो 1 मिनट आगे बढ़ाया था मैंने, ये 62% है, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आज का राइटर है ये, और देखो काफ़ी फास्ट इंक्रीज कर रहा है ये। परसेंटेज थोड़ा सा हाई था, इसलिए मैंने 162%। इस पर ध्यान रखेंगे। अगर इंक्रीज होता है तो हम इसको रुकेंगे इसमें एंट्री लेने से, क्योंकि अभी तो रेजिस्टेंस से नीचे चल रहा है। अभी रेजिस्टेंस पे आता है 120.5 का एंट्री प्राइस दिखा रहा है, वहाँ पे आता है। अगर वीकनेस आता है तो अवॉइड करेंगे, अगर वीकनेस नहीं आता है तो कर सकते हैं। देखो 1 मिनट आगे डाटा बढ़ाया था, 74% हो गया। ये वीकनेस आ गई। अभी तो इसने एंट्री भी नहीं दी, शायद वन नहीं दी। 120.5 की एंट्री थी।
एंट्री भी नहीं दी और घूम भी वहीं पे रहा रेजिस्टेंस पे। अब वीकनेस खत्म हो रहा है, अब कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। वीकनेस ध्यान रखना है, पर ऊपर ज़्यादा परसेंटेज हो तो उस पर नज़र बना के रखेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज तो नहीं है, क्योंकि आज का राइटर ऊपर आज का राइटर वहाँ से निकलने की सोच रहा, भाग रहा ऊपर, तो हम भी आज इंट्राडे राइटर है ना, इंट्राडे बेस पे हम ट्रेड करते हैं स्टॉक में। और देखते हैं कोई IRFC देख लिया, SDFC 949 पे आया, IRFC देख लिया, फिर सेंसेक्स आया, फिर ये दोबारा से आ गया। ये और चेक कर लेते हैं एक बार स्टॉक। ये रेजिस्टेंस पे आया है, कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर कोई कुछ खास परसेंटेज इतनी है नहीं, पर ओवरऑल ट्रेंड भी हमारे फेवर में 94% बेरिश है स्टॉक, इसको कर सकते हैं हम स्टॉक को। 922 की शिफ्टिंग हुई है, इतना टाइम हो गया 949, ये शिफ्टिंग 919 के, ये शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है नहीं, पर रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ परसेंटेज 10% से भी ऊपर कोई परसेंटेज है नहीं और इंट्राडे राइटर की, और ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 94% बेरिश है। ये स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल है, अच्छा स्टॉक है, डाटा बहुत अच्छा है इसका। और देखते हैं, फिर सेंसेक्स आया है, HDFC IRFC सेंसेक्स, TCS आया है, फिर सेंसेक्स आया, कोल इंडिया आया है, TCS, और देखते हैं एक बार रेजिस्टेंस पे आया TCS, इसको भी कर सकते हैं क्योंकि 100% हमारे बेरिश है स्टॉक, रेजिस्टेंस पे आया है, 100% बेरिश है, 100% बेरिश है, स्टॉक कर सकते हैं। और कोई एडवांस पिक्चर में भी नो शिफ्टिंग है, तो कोई शिफ्टिंग भी नहीं हुई है, कर सकते हैं रेजिस्टेंस से शॉर्ट, रेजिस्टेंस मिलता है ये तो हम इसको कर सकते हैं। ये भी अच्छा स्टॉक है, स्टॉक का भी अच्छा डाटा है, 3308 का लेवल मिलता है, 3305 या कुछ भी लेवल मिलता है, 3300 करंट लेवल, ज़्यादा करंट लेवल यूज़ करते हैं हम इसमें। 3305 3306 दिखा रहा है, 5.90 मिलता है, तो वहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और देखते हैं SSR में TCS हो गया है, सेंसेक्स है, फिर कोल इंडिया आया 1023 पे, फिर सेंसेक्स आया, कोल इंडिया और देख लेते बाद 1023 के, उसके बाद तो सेंसेक्स आया है। कोल इंडिया का भी रेजिस्टेंस मिलता है तो कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ परसेंटेज है नहीं, पर ट्रेंड हमारे अपोजिट है, इसमें एसएल रखेंगे हम, इसका में अपना कर सकते हैं क्योंकि परसेंटेज नहीं है ऊपर कुछ। कोल इंडिया को भी कर सकते हैं अगर रेजिस्टेंस मिलता, पर ट्रेंड के अपोजिट है, ट्रेंड हमारा बुलिश है इसका, रेजिस्टेंस के नीचे चला, रेजिस्टेंस पे आएगा, फिर डाटा देखते हैं, लेवल भी ठीक नहीं आ रहे इसके, वॉल्यूम है इसमें, वॉल्यूम भी है तो पर लेवल गड़बड़ है, लेवल ठीक नहीं है, अवॉइड करेंगे इसको, लेवल ही ठीक नहीं आ रहे, करंट लेवल भी नीचे आ रहा है और सब एवरेज भी लेवल भी 393 का आ रहा है रेजिस्टेंस का, लेवल सही नहीं है, अवॉइड करेंगे। 100% बुलिश भी है, वैसे लेवल सही होते तो कर सकते थे एसएल के साथ, क्योंकि ट्रेंड तो हमारे अपोजिट है स्टॉक का, ट्रेंड फेवर में होता तो और भी अच्छा स्टॉक फिर तो कर सकते, फिर तो अच्छा होता, ट्रेंड अभी ट्रेंड अपोजिट है, पर इसमें वो वॉल्यूम भी अभी काफ़ी जगह जीरो, यहाँ पे जीरो है वॉल्यूम, प्रीमियम में भी जीरो है, प्रीमियम में भी काफ़ी जीरो, अवॉइड करेंगे स्टॉक को, ट्रेंड भी हमारे अपोजिट है और डाटा भी सही, वो लेवल भी सही नहीं है इसके, लेवल सही नहीं है तो नहीं करेंगे हम इस स्टॉक को। कोल इंडिया के बाद फिर तो 12, फिर नहीं आया कोई 12 बजे के बाद के हम स्टॉक नहीं करेंगे, यहाँ तक या 1147। आज के इतने स्टॉक थे, हमने देखा कौन सा स्टॉक हमारे ट्रेडेबल था और कौन सा स्टॉक ट्रेडेबल नहीं था।
स्टॉक को, पावर स्टॉक और इंट्राडे वो ट्रिपल SR को हम AI ऑन करके ही चेक करेंगे स्टॉक का डाटा। अगर स्टॉक का एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।